आपने शुक्र के रोजे रखे और आपने सुबह को जो सहरी की है, आपके घर में खाना नहीं है, नबी की बेटी ने खातून जन्नत ने सैयदा फातिमा ज़हरा ने खाना नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह के रसूल की बेटी ने सिर्फ पानी से इस्तेमाल करके और वहां पे सहरी की है, सहरी की सुन्नत को अदा किया है। यहाँ पर जरा गौर कीजिए, आप हमारे घर में रोजे जब हम लोग रखते हैं, जब हमारे घरों में रोजे होते हैं, हम ऐसे रमजान के महीने में रोजे रखते हैं, इतना ठूस ठूस के खाते हैं कि शाम को पता ही नहीं चलता रोजा था या पेट खराब हुआ था। पूरे दिन डकारें आती रहती है। मौला अली ने जो रोजा रखा, इन्होंने रोजा रखा पानी के साथ, और सुबह को मौला अली और करने के लिए निकल गए, मजदूरी करने के लिए निकले। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए, मौला अली क्या करने गए? बोलो, मजदूरी करने के लिए गए। अब तो हम लोग कोई बड़ा हो जाए ना, थोड़ा पैसे वैसे जमा हो जाए तो बाप का नाम बताने में वो घबराता है, यार मेरा बाप मजदूरी करता है, कैसे उसका नाम बताऊं, मेरा बाप कमजोर है, रक्षा चलाता है। तो सुन, शर्माए वो और झिझके वो जिसके बाप ने हराम का खिलाया हो। मजदूर के बेटे को तो सीना ठोक के कहना चाहिए कि मेरे बाप ने हराम का नहीं हलाल का रिज़्क़ मुझे खिलाया है। जल्दी बोलो, कैसा रिज़्क़ खिलाया है? जल्दी बोलो यार, बोलते क्यों नहीं आप? हलाल खिलाया है, हराम नहीं खिलाया, हलाल का रिज़्क़ खिलाया है। सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने वो सहरी कराई, हजरत अली गए और जाकर के आपने रोजे की इस हालत में आपने मजदूरी की। शाम को आप जो लेकर के आए, नबी की बेटी ने चक्की चलाई अपने हाथ से, रसूल की बेटी चक्की चला रही है, पैगंबर इस्लाम की बेटी चक्की चला रही है। चक्की चलाते चलाते, अल्लाह अकबर, आज की मेरी बहनें जरा गौर करें, उस जमाने में रोजे में चक्की चलाना कितना मुश्किल काम था। आज जरा गौर करें, रोजे में आपने चक्की चलाई, बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, मेरे बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ, अब उठना नहीं है, सुनना है बस। अब बैठ के थोड़ी देर सुन लो। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? खातून ने जन्नत ने चक्की चलाई है, जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल की बेटी चक्की चला रही है और चक्की चलाते चलाते फिर आपने आटा बनाया और आटा के बाद फिर आप पानी भर के लेके आई, पानी कुएं से भरा और उसके बाद फिर आपने चक्की चलाने के बाद रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद इंतजार हो रहा है, 3 लोगों ने रोजा बगैर सहरी के रखा है, चारों लोगों ने, दोनों बेटों ने भी और माँ बाप ने भी। अब इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए तो खाना खा लें, अजान की आवाज आ जाए तो खाना खा लें। मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के कान में, मैं एक यतीम बच्चा हूं, मेरा बाप मर चुका है, नबी ज़ादी है, पैगंबर ज़ादी, ए रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा, क्या आप मुझे कुछ अता कर देंगी? मैंने सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूं। हुजूर की बेटी ने अपने सामने से खाना उठाया और पहल की और कहा, लो हसन मेरे हिस्से का दे करके आ जाओ। जब उन्होंने दी तो उसके बाद मौला अली बोले, लो मेरे हिस्से का भी दे करके आओ। दोनों बच्चे बोले, हम क्यों खाएंगे, फिर हमारे हिस्से का भी आप दे के आए, हमारे हिस्से का भी खाना दे दिया अली ने। फिर पूरी रात गुजरी बगैर सहरी का, पानी से इफ्तार की, फिर सहरी जो की, फिर पानी से सहरी। फिर हुजूर की बेटी ने, हजरत अली फिर मजदूरी करने गए, फिर अरब की धूप, बगैर सहरी का रोजा। और अली जब अपने घर में आए तो कैसे थके होंगे, आकर के मौलाए कायनात ने अपनी बीबी को ला करके दे दी जौ, और उसके बाद आपने चक्की चलाना शुरू कर दी। हमारी बहनें बेटियां तो आज उनके अंदर तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया। मेरी बहनें बेटियों को आप देखो, सुबह सुबह मुसलमान औरतें आपको शहरों में इधर उधर टहलती भी मिलेंगी। वो क्या कर रही है? मॉर्निंग वॉक कर रही है। क्यों? क्योंकि घर में कोई काम नहीं करती, हरामी हो गई है, तो अब सुबह को टहलती हैं। वरना कोई औरत अगर सुबह के वक्त में अपने घर में जो नाश्ता बनाए और नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को खाना खिलाए, फिर नाश्ते के बर्तन धोए और फिर दोपहर के कपड़े धोए, फिर खाना बनाए, खाना बनाने के बाद चैन से ना बैठे, फिर चाय बनाए, फिर चाय के बर्तन धो के रखे, फिर रात को जो है वो सुबह को झाड़ू भी लगाए, उसके बाद शाम को खाना बनाए, फिर बर्तन धोए, फिर घर के 2-3 काम और करे, और फिर वो रात को थक के सो जाए और सुबह को कोई 4 बजे उससे उठ के कहे चलो मॉर्निंग वॉक पे, मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगी मेरा सब कुछ वॉक हुई हो जाता है, मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ। जा, तू कुछ काम नहीं करती होगी, तू जा और तू अपने आप को ये बात बता। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, तुम्हें दुनिया के किसी तरीके में सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के तरीके में। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? आजकल हमारी बहनों बेटियों को देखो, तवज्जो करो जरा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा, हमारे घर में 17 दिन चूल्हा नहीं जलता था। कहते हैं मगर मैंने अपनी अम्मी को देखा कि जब हमें सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब खिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब हमको जो है वो सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी। हमारी माँ भूखी थी मगर कुरान की हमेशा तिलावत करती थी। जरा तवज्जो करें, गौर करें, आजकल के बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जानवरों के बच्चे और इंसानों के बच्चों में अब कोई फर्क ज्यादा रह नहीं गया है, क्योंकि जानवर भी पैदा करने के बाद बच्चों की कोई परवाह नहीं करता और इंसान भी नहीं करता। हालांकि जानवर के बच्चों को इतनी अकल होती है, पैदा होते ही माँ को पहचान लेता है। बकरी का बच्चा दूध पीने लगता है। बोलो बात गलत है या सही है? बोलो भैंस का बच्चा, आप भी गांव के रहने वाले हो, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, भैंस का बच्चा पैदा होते ही मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा क्यों नहीं पहचानता? कोरा कागज है। अब जब बच्चे के सामने फिल्में चलेंगी, ड्रामे चलेंगे, गाने बजेंगे, फिल्म बच्चे के सामने बदतमीजियां होंगी। अब देखो ये तो मोबाइल का ऐसा दौर आ गया कि हर आदमी मोबाइल का बीमार हो गया। याद रखो अब ये जो 4-5 घंटे से ज्यादा लोग मोबाइल चलाते हैं, इस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और कहा ये जो लोग 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं ये आम लोग नहीं है, बीमार हैं, बीमार। लैट्रीन में मोबाइल, खाना खा रहे हैं फिर भी मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, हर वक्त हमें मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया। मोबाइल बहुत बड़ा फितना है इस दौर का, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूं, बड़ा फितना है इस दौर का ये मोबाइल। इस मोबाइल से अपने बच्चों को बचाओ। मेरी बहनों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 6 महीने पहले इस बात को अपलोड किया उन्होंने गूगल पे और कहा कि कोई भी इसको पढ़े, और उन्होंने कहा इस वजह से ये अपलोड कर रहे हैं। वो जो औरतें अपने बच्चों को रोने पर मोबाइल देती हैं, बच्चा रोया अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल दे दिया, ये असल में मोबाइल नहीं देती, दरअसल ये अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। अब 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जब पागल हुआ कर्नाटक में, ये बात साबित हो गई। उसने कहा, तेरा डॉक्टर ने कहा तेरी माँ कहाँ है? कह लगे मेरी माँ इस पबजी के अंदर है। मेरी तेरा बाप कहाँ है? पबजी के अंदर है। और सुनो, वो बच्चा रोने लगा और जब रो के बोला मेरी माँ इस पबजी के अंदर है, माँ बोली मेरे लाल मैं तेरी माँ हूं। कहा नहीं तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है जिसमें मैं गेम के साथ रहता हूँ, वही गेम में मेरी माँ है। उसी बच्चा माँ को रो के देख के रोने लगा। माँ ने अपने बेटे को पुका प्यार किया, मगर बच्चे का दिमाग खराब हो चुका था, उसने अपनी सगी माँ को पहचानने से मना कर दिया। कहा ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो मोबाइल के अंदर है। बच्चा पागल हो गया। तुम मेरी बहनों ये चाहती हो मोबाइल देने वाली अपने बच्चों के हाथ से ले लो मोबाइल। ये अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे ड्रग्स और ये स्मैकियों की तरह स्टेशनों पे जैसे आज पड़े रहते हैं नशे वाले, ये मोबाइल तुम्हारे बच्चे ऐसे ना बन जाएं जैसे वो नशेड़ी हैं, जैसे वो मोबाइल, जैसे वो ड्रग्स पीने वाले हैं, जैसे वो जहर पीने वाले हैं, या जैसे वो नशेड़ी और स्मैकी लोग हैं। अपने बच्चों को इससे बचाओ। वो औरत रो के कहने लगी मेरे लाल मैं तेरी माँ हूं। डॉक्टर ने कहा नहीं तूने बर्बाद किया है इसको। अब क्या माँ कहती है, जब ये तुझसे प्यार करता था मोबाइल दे देती थी। तुझे पता है जानवर का बच्चा अपनी माँ के करीब नहीं जाता, मगर इंसान का बच्चा माँ के करीब जाता है, माँ के करीब जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते वो नबी पर दुरूद भी पढ़ते, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। मगर बच्चों को अब ये सब नहीं है, बच्चे अब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप देखो 10-10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, 10-10, 12-12 साल के बच्चे फेसबुक पे गंदी फिल्में देखने लगे और बर्बाद होने लगे। मैं शर्म की वजह से नहीं कह रहा हूं, मगर फिर भी कह रहा हूं, मुसलमानों के बच्चे बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये 3 GB 4 GB इनको नेट मिल रहा है, इनको फ्री में, ये समझते हैं ये जिंदगी जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी मैं जो परसों 4 दिन पहले जो तकरीर मैंने की है, और वो जो मेरी तकरीर थी 22 जुलाई को, वो जो तकरीर थी एक 40वें के सिलसिले में थी, और 40वां था एक 21 साल के लड़के का जो कि गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल में लगा और वो मर गया। उसकी लाश घर नहीं आई, उसके दोस्तों ने चंदा करा के उसका प्रोग्राम कराया और अपने दोस्त की यादगार को पूरा किया और लोगों को बताया लोगों मोबाइल से बचो, इस मोबाइल ने हमारा दोस्त छीन लिया, किसी से उसका बेटा छीन लिया, किसी से उसका भाई छीन लिया, किसी से उसका शौहर छीन लिया। मेरे भाइयों, इस मोबाइल की बीमारी से अपने आप को बचाओ। अब जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़का जब मरा तो उसके मोबाइल को चेक किया गया तो मोबाइल में गाना सुनते सुनते वो मर गया था। पीछे से उसके चढ़ गया था ट्रक, उसकी लाश पड़ी थी घर में, और उसकी लाश को जब देखने लोग जाते थे तो चीखें मार के रोती थी औरतें, क्योंकि उसका सर नहीं था, सर तो ट्रक ने कुचल दिया था। अब जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सुन मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक उतबा बिन गज़वान नाम के सहाबी हैं, तलवार चलाते हुए उन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के नीचे फेंक दी अपनी आंख। शोर मच गया, उतबा बिन गज़वान ये तूने क्या किया? एक हम हैं गुनहगार, सियाकार, पतकार, जिन्होंने इतनी गंदी गंदी वीडियो
वीडियो भी देखी मगर फिर भी कभी तौबा का ख्याल नहीं आया। हमने इंस्टाग्राम की स्टोरियों को ऊपर को करते रहे, हमने सोचा नहीं कि ये आंखें हमारी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। ये आंखें कल कयामत के दिन तुमसे हिसाब पूछा जाएगा। ये तेरी आंखें नहीं थी, अल्लाह की अमानत थी। ये आंखें अगर कह देंगी मालिक ये तो गंदी तस्वीरें देखता था, तूने अपने दीदार के लिए दिया था, तूने काबा देखने के लिए दिया था, मगर इस दुनिया ने तुझको बर्बाद कर दिया। नौजवान तेरी जवानी बर्बाद हो गई। तू मोबाइल का ऐसा शौकीन बना कि तू अपने रब को भूल गया, उसके रसूल को भूल गया, तेरी आंखें गंदी हो गई। उस सहाबी ने अपनी आंख निकाल के फेंकी तो लोग अबू मूसा अशअरी हुजूर के जमाने का बड़ा कारी, जिसकी क़िरात हुजूर सुनते थे कुरान जिसकी जबान से, वो आया आकर के बोले ओ उतबा, लोग कहते तू पागल हो गया, तूने अपनी आंख क्यों निकाल के फेंक दी? पर लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह के खौफ से निकाली। का क्या मतलब? का मेरे नबी फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। का फिर क्या जब मेरी आंख में, मैंने अभी एक लड़की को देखा, उस पर मेरी नजर पड़ी, मैं एक सहाबी हूं, मुझे मेरे नबी की हदीस याद आई तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी कि अगर मेरी आंख में जहन्नम की आग डाली गई, अरे मैं तो एक छोटा सा तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? बस इसी वजह से रो रहा हूं और यही मेरी डर की वजह है। मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्या अल्लाह मुझे एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे, वो गिरते गिरते सहाबी कहता था कि अल्लाह माफ कर देगा। अबू मूसा अशअरी ने उसको अपने सीने से लगाया कि अल्लाह तुझको जरूर माफ करेगा, और जो तेरी बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। मगर नौजवानों, अपने मोबाइलों को लॉक लगाने वालों, सब अल्लाह देख रहा है। इसी हाल में अगर तुम मर गए और सुनो कब्र में गए, और कब्र में जब नबी पाक आए, तशरीफ लाए, अरे मैंने तो पूरी जिंदगी दुआ की थी कि कब्र में हुजूर का दीदार होगा, मगर आज मेरी किस्मत, अल्लाह करम करे हर मुसलमान पर। हमें अपनी आंखों का, मुझे अपनी आंखों का, हमें अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे और अपनी आंखों की हिफाजत की तौफीक दे। अगर कब्र में गए और हुजूर आए और फरिश्तों ने कहा ओ नजर नीचे कर, तू नबी को देखने के लायक नहीं, तू तो गंदी तस्वीरें देखा करता था, बोल उस वक्त में क्या होगा कि जब तेरे नबी से तेरी मुलाकात भी पहली हुई है, पहली बार मिले हैं और फरिश्ते नबी के सामने कह रहे हैं ये आपका उम्मती गंदी तस्वीरें देखता था, बोल उस वक्त में क्या होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज तेरी जवानी बर्बाद होती चली जा रही है। खुदा के वास्ते मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को बचाओ इस जहन्नम से, उस जहन्नम से बचाओ। सुनो मेरी बहनों और सुनो मेरी तरफ गौर करो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मेरी तरफ गौर करो। एक औरत दिल्ली हिजरत करके गई बदायूं शरीफ से, और दिल्ली की सरजमीन पे वो रात के वक्त में सैदानी है, सैयदजादी है, रात को रो रही है। और अगर कोई सैयद है तो दो सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक तो सखावत का सीन, एक सजदे का सीन। वो रात के वक्त में औरत रोई, उसके रोने की आवाज से उसका बेटा उठ गया, जाके बोला अम्मी क्यों रो रही है? कहने लगे मेरे बेटे और कोई बात नहीं। सलाम फेरने के बाद बोली मेरे हाथ पे कीड़ा चला, अभी एक छिपकली चढ़ी, का फिर मैंने उसको हटा दिया, का फिर मुझे अपनी कब्र याद आ गई। मेरे बेटे इस वजह से कि कब्र तो अंधेरी होगी, ऊपर से तख्ते लगा के जब ऊपर से मिट्टी डाल के लोग आ जाएंगे तो कीड़े पिन नाक में और मुंह में चढ़ते हैं। बेटे बस उसी कीड़ों की वजह से कांप रही हूँ, डर रही हूँ। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, इसको भी एक दिन मौत आकर के कब्र में लोग रख के ऊपर तख्तों के ऊपर से मिट्टी डाल के आएंगे, और ये जो सुन रहे हैं ये सब मरेंगे, किसी को मौत नहीं छोड़ेगी। हमारे बुजुर्गों को न छोड़ा, हम सबको भी नहीं छोड़ेगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हें मोटा जानवर तुम्हें खाने नहीं मिलेगा, अगर जानवरों को खबर हो जाए उनको मरना है। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक ऊंट के कान में कह दिया, वो दूसरे ऊंट पे मार रहा था, ओह तुझे मरना है। कुछ दिनों के बाद आए, सूखा हुआ पड़ा था, क्या तुमने कर दिया मेरे ऊंट के साथ? ईसा बोले मैंने क्या इसके कान में सिर्फ इतना कहा था कि तू दूसरे ऊंट को मारता है, हालांकि तुझको भी मरना है। जानवरों पे ऐसा असर है, हमें तो कोई डर नहीं लगता। ओ मेरी बहनों, तुमको डर लगता है कॉकरोच से। कोई कॉकरोच भी अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई आ जाए तो तुम लैट्रिन में नहीं जाती? क्या तुमको अपनी कब्रों से खौफ नहीं? और कुरान को छोड़ करके मोबाइलों में लगी रहने वाली हो और मोबाइलों पे बात करने वाली हो, ओ मेरी बहनों नमाजों को छोड़ने वाली हो। वो औरत रो के बोली मेरे लाल, मेरी कब्र में मैं कुछ दिनों के बाद जाऊंगी, इसी वजह से डर रही हूँ। बेटा आगे बढ़ के बोला मेरी माँ तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र कम है, मैं मर गया तो क्या होगा? तो माँ ने कहा जा बेटे तू सजदा कर, अल्लाह तुझे भी
बचाएगा। वुजू करके आया बेटा, सजदे में जब गया तो माँ भी सजदे में जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ा करो, तुम नमाजों को जाया करो, बच्चे बनना बच्चे तुम्हारे जहन्नमी हो जाएंगे। औरत ने अपना सर सजदे में रख के कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे को कबूल कर ले, ये यतीम बच्चा है, मैं बेवा औरत हूँ, इसे कबूल कर ले। माँ रोते 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 बेटा भी जवान हुआ, नमाज की तहज्जुद की आदत पड़ गई, तहज्जुद में रोते रोते जवान हो गया। माँ का भी विसाल हो गया, एक लंबा वक्त गुजरा, माँ का विसाल हो गया और उसके बाद बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली की सरजमीन पे जाके चेक करो, बादशाहों की बीवियों के कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, और जो शहजादियों की, मुगलों की शहजादियों के कब्रों के निशान मिट गए। मगर जो रात को रोती थी तहज्जुद की नमाज में, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा सुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे रोज में हर बुध के दिन मेला लगता है और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के कब्र पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। बेटा जब माँ सजदा करे, जब पैराइश वालेगी तो वो कदम रखे पैराइश में और उसको शरीफ बना दे। जब सजदा करे किचोचा वाले की माँ, तो उसकी मखदूम अशरफ जब कदम रखे किचोचा में, उसको शरीफ बना दे। जब साबिर कलियर की माँ सजदा करे तो उसका बेटा कलियर को शरीफ बनाए। जब मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ ईरान में सजदा करे तो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में कदम रखे, उसको शरीफ बनाए। और जब गीलान में सजदा करे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ, तो उसका बेटा बगदाद में कदम रखे और उसको शरीफ बनाए। और जब सजदा करे मदीने में फातिमा ज़हरा, तो उसका बेटा करबला में पाँव रखे, उसको करबला शरीफ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली। अब आपके इख्तियार में है, अपने बच्चों को क्या सुनाओगे बताओ। इधर देखो, तवज्जो करो। अपने साथ कभी नमाज पढ़ा के देखना अपने छोटे बच्चों को, तुम्हारा दिल मचल जाएगा बच्चा जब सजदा करेगा। बताओ तुम इतने मचलते हो तो रब की रहमतें कैसे मचलती होंगी। बताओ वो बच्चा जो 8 साल की उम्र में अपने रब के सामने सजदा करता हो, क्या अल्लाह उस पर फजल नहीं करेगा। मगर अब मस्जिदों में जब आपने जाना छोड़ दिया तो बच्चों ने भी जाना छोड़ दिया। अब सैयदा खातून जन्नत ने दूसरे दिन खाना बनाया, इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई। आवाज आई, ए नबी की बेटी फातिमा, मैं एक मिस्कीन हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ अता करेंगी। मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हुजूर की बेटी ने उठा के दे दिया, हसन ने भी उठा के दे दिया, सब ने दे दिया। तीसरे दिन मौला अली, एक और हदीस सुना रहा हूँ, मौला अली एक दिन अपने घर आए, कहते मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, वो अंदर चली गई, पानी लेके आई, मैंने कहा पानी नहीं, प्यास नहीं, भूख, कहते अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना, नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना, नहीं आवाज आई। फिर मैंने जब तीसरी मर्तबा कहा, रोने की आवाज आई। मैं अंदर जाके देखा तो कहते हैं दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी फातिमा तो ज़हरा रो रही हैं, इनका चेहरा नबी की तरह। ऐ मेरी अम्मी आयशा, तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, अगर तुम ना होती तो कोई रावी थोड़ी बताता कि फातिमा का चेहरा कैसा है, क्योंकि फातिमा को कोई रावी थोड़ी बयान करता, उसको क्या खबर। नबी की बेटी की तो तकबे का आलम यह है कि एक मरतबा हुजूर ने फरमाया, मेरी फातिमा क्या चांद देखा है आपने मेरी खातून जन्नत ने? ना मेरे अब्बा, मैंने चांद नहीं देखा। कल को ईद है फातिमा, आपने चांद नहीं देखा? कल नहीं देखा अब्बा। का क्यों? का जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उसे निदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा अम्मी आयशा कहती है, अगर कोई ऐसा लगता था चले तो नबी की तरह लगे, बोले तो नबी की तरह
लगे, मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, उठे तो नबी की तरह लगे। वो कोई और नहीं था बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा थी। वो चलती थी ऐसा लगता था। अब वो जब रो रही है, मेरी बहनें सुने, ये जो अपने शोहरों के साथ जुल्म करती हैं वो सुने, वो बदतमीजियां करती हैं वो सुने, मेरी बहनें सुने। अल्लाह के रसूल की बेटी रो रही है। हजरत अली ने कहा आपने क्यों रो रही है? अफसोस है। किस बात का? मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पाई। का क्यों? का जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज आए हैं तो कई दिन का फाका। का बताया क्यों नहीं? का अब्बा ने फरमाया था फातिमा अली से उस चीज की डिमांड मत करना जो उनके पास मौजूद ना हो। हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा, खड़ा बैठ गया कि फातिमा तो मेरे दिल के हाल जानती है, मेरे पास तो कुछ नहीं था। फिर फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? का आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। जल्दी बोलो, 3 टाइम खाना खाने वालों, जल्दी बोलो कितने दिन? 16 दिन। 16 दिन से चूल्हा। कहते हैं हजरत अली बच्चों का सुना था, भूख का मैं बैठा था, थका हुआ था, हुजूर का सुना निकल गया। जाके मैंने कहा यहूदी से कोई काम मुझसे ले लो। उसने कहा 1 खजूर दूंगा, 1 अजवा, अगर तुम 1 डोल दोगे, बड़ी बड़ी डोल, पानी की 17 डोल निकाले और फिर खजूर लेके हुजूर की बारगाह में पहुंचे। कहते मैंने चक्के भी नहीं देखी, मैं भी भूखा था, मेरे बच्चे भी भूखे थे। कहते मैं हुजूर, और सुनो, और नबी के गुलामों, अपने पैगंबर को भूलने वालों, हुजूर की बारगाह में लेके गए। या रसूलल्लाह ये 17 खजूर नजराना कबूल कीजिए अली की तरफ से। अली आ गए आप खैरियत से? जी हुजूर ये कबूल कीजिए। का हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं तेरे बेटे, और तेरी बीबी फातिमा भूखी है, अली उनको लेके नहीं जाओगे? मैंने अर्ज की हुजूर हसन से भी ज्यादा, हुसैन से भी ज्यादा और फातिमा से भी ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है। या रसूलल्लाह अली आपसे मोहब्बत करता है। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। फिर हुजूर कहते चल तेरे घर जाके खाएंगे। कहते हुजूर ने खजूर की गुंडी निकाली, हसन सो रहे थे, उठाया, लो हसन। हसन भूखे थे, नाना को देख के खजूर रूम में रख के रोने लगे। फिर खातून जन्नत की आंखों में आंसू, फरमाया मेरी बेटी फातिमा ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, बताऊं दुनिया कली, दुनिया छोटी, मेरी फातिमा तेरे लिए आखिरत है, तू आखिरत की, तू जन्नत की औरतों की सरदारा है। और सुनो, वो तीसरे दिन मौला अली फिर लेके आए वो जो मैं बता रहा हूं आपको। वो तीसरे दिन नबी की बेटी ने चक्की चलाई, 4 भूखे लोग हैं, 3 दिन रोजा रखा है बगैर सहरी का। हसन हुसैन पीला रंग हो गया है, खाने का इंतजार हो रहा है। अजान की आवाज आई, नहीं, अजान की आवाज आने से पहले एक गैर मुस्लिम की आवाज आई, मुसलमान की नहीं, गैर मुस्लिम की आवाज आई। ये नबी का घराना है। गैर मुस्लिम की आवाज आई और उसने कहा मुझे पूरे मदीने में कुछ नहीं मिला, क्या फातिमा तो ज़हरा मुझे कुछ दे सकती है? और सबने कहा है किसी के घर को कुछ नहीं मिलता जिसे मदीने में कहीं से सब जगह से लौटा दिया जाए, वो फातिमा के दरवाजे से नहीं लौटता। क्या आप मुझे कुछ दे देंगी? हुजूर की बेटी ने उठा के लो हसन दे आओ, सबने दे दिया। और जब अजान होने के बाद ये दोनों बच्चों को लेके हुजूर हजरत मौला अली जब मस्जिद में गए तो वो दोनों बच्चे बिल्कुल पीले रंग हो गए थे और कांप रहे थे। हजरत अली हुजूर ने दोनों बच्चों को देखा, दोनों अपने प्यारों को प्यार किया और फरमाया अली अल्लाह ने तेरी दावत को बड़ा पसंद किया है, तेरे खिलाने को बड़ा पसंद किया है। अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा और कहा व युतइमूना अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी जो खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। जरा गौर तो करो, फातिमा ज़हरा ने 3 दिन के रोजे रखे, 4 दिन के नहीं रखे, ना 2 दिन के रखे। ए अली और फातिमा ये 3 दिन के रोजे क्यों थे? आवाज आई ये करबला के लिए तैयारी थी कि यजीद जब मेरे बेटे को भूखा प्यासा रखेगा तो मेरा हुसैन ऐलान कर देगा हुसैन तुमसे डरेगा नहीं, क्योंकि भूख और प्यास की प्रैक्टिस बचपन में उसके माँ बाप ने घर में है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से बोले हक हुसैन मौला हुसैन, कहते हक हुसैन मौला हुसैन, हक हुसैन मौला हुसैन। आज आपकी बहनें आपके लिए तरस नहीं है, बात नहीं करते उनसे। हुसैन चले हैं, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। करबला बयान करूं, थोड़ा सा दिल लग रहा है, कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए, आमीन। इमाम हुसैन करबला में क्यों गए? मदीना छोड़ा पहले उन्होंने, यजीद उन पे बोट का दबाव बना रहा था। अगर वो मदीने में रहते तो वहां जंग होती, क्या होती बोलो?
जंग। और हुसैन फरमाते हैं मैं मदीने में खून खराबा नहीं होने दे। मदीने का मर्तबा से हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए मगर तलवार नहीं उठाने में। जी तवज्जो है कि नहीं? सुन तवज्जो करो बेटा। इमाम अली मकाम ने मदीना छोड़ा, मक्के आ गए। खत आने लगे कूफियों के, आ जाइए आ जाइए आइए। काफी खत आए, मतलब कोई तादाद सही मालूम नहीं, अलग अलग तारीखों में, मगर काफी खत आए। आपने कहा मुस्लिम बिन अकील से तुम जाओ, जाकर के हालात चेक करो, अगर हालात ठीक होंगे तो खत लिख देना। वो गए तो 18-20 हजार लोगों ने एक बार में बैत कर ली, यानी उनके हाथ पर राजी हो गए। और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खबर हुई, यजीद ने उसको खबर भेजी, वो जल्दी से पहुंचा और उसने जाकर के हालात सारे बदल दिए, डराया धमकाया, लोग डर गए। और जो डरे, और ऐसे डरे, तवज्जो है मेरी तरफ नहीं, ऐसे डरे वो लोग कि जब आप नमाज पढ़ाने तैयार थे तो 40,000 लोग पीछे थे, जब आपने सलाम फेरा तो एक भी नहीं था। शहीद कर दिया गया हजरत मुस्लिम बिन अकील को। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत मिल चुका था, हालात अच्छे हैं, आ जाइए। जब आप चले, एक शायर बीच में मिला, ध्यान से सुनना, बस जरूरी बात बयान कर रहा हूं। वो शायर बोला हुसैन न जाओ। क्यों न जाऊं? कहा आपके भाई को शहीद कर दिया गया है। कहा मेरे भाई को तुमने कैसे देखा? कहा वो लटका हुआ था। कहा झुका हुआ तो नहीं था? कहा नहीं। कहा फिर हुसैन भी लटक जाएगा, झुकेगा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। करबला पहुंच गए हुसैन, और सुनो 10,000 फौज भेजी पहले यजीद ने। ऐसे हुसैन को मत बयान किया करो कि जैसे वो फंसे हुए थे उनको निकलना था। नहीं नहीं, हम ऐसे वाले लोग नहीं है। हम ये कहते हैं हाय हुसैन नहीं, हम कहते हैं वाह हुसैन। 10,000 लोग भेजे, 10,000 आर्मी तर हैं, मगर ये तो बता उसमें अली के पोते और बेटे कितने हैं? अगर सब एक साथ आ गए तो 50,000 को भी खदेड़ सकते हैं। माशाल्लाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो। 40 अजय देखो 22,000 फौज मिटाने आई। सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन से पूछा, एक बात पूछूं भाई? कहा? मक्के वालों ने रोका नहीं रुके, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रोका नहीं रुके, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रोका नहीं रुके, मदीने वाले मक्के वालों ने रोका, क्यों नहीं रुके? कहने लगे मेरे नाना के ख्वाब में आए थे मेरे नाना। इमाम हुसैन ने फरमाया, नाना ने कहा हुसैन रुकना नहीं है तुमको। हाय हाय हाय, जल्दी बोलो वरना यजीद फिर सर बहुत उठाएंगे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो गांधी जी से किसी ने पूछा, आपके पास कोई ताकत है? जो आप लड़ने गए थे उनसे, आपके पास क्या ताकत है? ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा साम्राज्य है, ताकत है उनके पास, बहरी जहाज हैं, फौजी हैं, आपके पास क्या था? उसने कहा मुझे भी कोई समझ नहीं आ रही थी। का फिर मैंने करबला की दास्तान पढ़ी कि 72 लोगों को बिठाने 22,000 आर्मी करबला पहुंची थी, मगर 22,000 का नाम निशान मिट गया। 72 के खेमे अब भी करबला वैसे के वैसे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मोहब्बत से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन कौन है? हुसैन, अरे किसी का बाप अच्छा है तो उसकी मां अच्छी नहीं। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? किसी को खबर है मैं अपने कौन मेरा बाप? अगर यूं होता तो अडानी घर बच्चे पैदा होते, अंबानी के गरीबों घर कौन बच्चा पैदा होता? गरीब हो यार, क्यों पैदा हो इसके गरीब रक्षे वाले के? परेशानी पूरी जिंदगी उठानी पड़ेगी, वरना ये अल्लाह की कुदरत है। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, कोई अपनी मर्जी से अपनी माँ, कोई अपनी मर्जी से अपना बहन नहीं चुनता। किसी वजह से किसी बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो बहन ठीक नहीं, किसी की माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, नानी ठीक है नाना ठीक नहीं, नाना ठीक है नानी ठीक नहीं। कायनात में अकेला हुसैन ऐसा है जिसे जिधर से चेक करोगे उसका स्टेटस हाई हाई है। उसकी बहन ज़ैनब है जो सारी जन्नत अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। उसका भाई हसन है जो अपने अब जो जन्नती और जब जवानों का सरदार है। उसका बाबा अली है जो वलियों का सरदार है। माँ फातिमा
सारी औरतों की सरदारा है जन्नती, उसकी नानी खदीजा तारी उम्मुल मोमिनीन की सरदारा है और उसके नाना सारे नबियों के सरदार हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठो बस, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन ने चिराग बुझाया, क्या किया बोलो, इको कम करें, क्या किया? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर हिंदुस्तान मोहतरम साहिब रजा साहब किबला कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, ये बड़ा अच्छा सुनेंगे आपको साहब भाई, आप मुतमईन हो, आप छोड़ के तो नहीं जाएंगे? दिल लगा के बोलो हाँ। जो लोग आगे वाले हैं ये बहुत मजबूत है माशाअल्लाह, और पीछे वाले उससे ज्यादा मजबूत, और जो उससे पीछे इतने मजबूत हैं बोले ही नहीं है शुरू से। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। 40 इमाम अली मकाम ने लोगों से कहा तुम्हें जाना हो चले जाओ अपने साथियों से। किससे कहा? तो मैं तो कुछ शॉर्ट में करबला के लिए 1-2 दिन की तकरीर में करबला बयान नहीं होता। करबला के लिए कई जो है वो कम से कम 20-25 दिन लगातार बयान हो तो करबला समझ में आएगी, मगर इतना शॉर्टकट बयान कर रहे हैं। यजीद फासिक था, फाजिर था, उसके हाथ में बेव वोट देने का मतलब यह था कि खराब आदमी को मुसल्लत करना हुजूर की उम्मत पर। और हुसैन की कोई जाती लड़ाई नहीं थी। हम यजीद को इस वजह से बुरा समझते हैं कि वो अहले बैत का कातिल है जी, और हुसैन इस वजह से बुरा समझते थे कि वो फासिक है, फाजिर है, बेनमाजी है। मेरी बात समझ आ रही है आपके लिए? हमारे में और हुसैन के समझने में फर्क है। अब सुनो, तवज्जो करो। हुसैन ने चिराग बुझाया, कहा भाई देखो जिसे भी जाना हो चले जाओ, मेरी शर्म की वजह से नहीं जाना चाहते हो, यजीद का मेरे साथ मामला है, मुझे शहीद करने के बाद वो मुतमईन हो जाएगा, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने चिराग बुझा दिया। जब चिराग जलाया तो देखा सब लोग, पूरे लोग वहीं बैठे हुए रो रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। हुसैन ने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे हम वही हैं, आपके नाना को छोड़ के हम बदर में नहीं गए थे, हमारे बाप दादे, तो हम इब्ने रसूल को छोड़ के कैसे चले जाएंगे? हुसैन हम जान दे देंगे मगर यहां से उठेंगे नहीं, यहां से उठेंगे नहीं, यहां से उठेंगे नहीं। मेरा इमाम करबला के मैदान में फिर सुबह को 1 लाश 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई भतीजे, अपने अंसार, अपने दोस्त, सबकी लाशें उठा उठा के लेकर के आ रहे हैं, और आखिर में मेरा इमाम बचा है। और जब मेरा इमाम बचा है, आखिर में जब चला है तो कोई इमाम ऐसा नहीं चला कि किसी ने कहा वो सिसकते हुए जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, परेशान होते हुए जा रहे हैं। यार हुसैन की हिम्मत का हाल क्या है, जरा गौर तो करें आप। एक आदमी का बेटा मर जाए, उसे 4 आदमी उसे सहारा दे के ले जाते हैं कब्रिस्तान को, मगर मेरा इमाम है अपने 6 महीने के बेटे को आपने उठा लिया है, अपने 18 साल के जवान को, अपने सारे भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को, सबकी लाशें उठा चुके हैं। मगर जब मेरा इमाम चला, एक यजीदी बयान करता है कि मैं ये बयान करता हूं, हालांकि मैं यजीद की फौज में था, मगर मैं ये बयान करूंगा कि उसने ये कहा कि गजकुलाई पे न जा, इसमें बचा ही क्या है, और तेरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। मेरे इमाम ने, वो कहता है मैंने देखा हुसैन ने पूरे दिन भाइयों भतीजों की लाशें उठाई, बेटों की, मगर जब वो आया अकेला, और उसने अकेले ने आकर के 22,000 पे अकेले ने हमला किया, उसने ये ऐलान कर दिया हुसैन अली की औलाद है, अली भी अल्लाह का शेर था, हुसैन भी अल्लाह का शेर। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हुसैन जब तलवार से लड़ रहे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपसे लड़े। खैर इमाम के ऊपर तीर मारे गए। शिमर ने कहा इनके तीर मारो, तीर से ये आएंगे कब्जे में, तो भाले मारे नेज़े। तो इमाम के इतने तीर, पहला तीर जब लगा, कोई यहां पे गैरतमंद बैठा हो बैठा रहे, बेगैरत तो वैसे ही मरने के बराबर होता है। जिसे यही खबर नहीं उसकी बहन कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ जा रही है, उसकी बीवी कितना बेपर्दा है, उसको क्या खबर, उस बेगैरत को। इमाम वापस पीछे पलटे और जाके बोले अपने खैमे में, क्या ज़ैनब तुम रोई थी? बहन खड़ी थी। हाँ मेरे भाई,
मैं रोई थी। तुम मेरे भाइयों, बचपन साथ में गुजरा है, आप मेरे भाइयों। मैंने मदीने मक्के में आपके साथ खेली, अब मैंने फिर मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, सब शहीद हो रहे थे, आप थे। मगर जब आपके तीर लगा, हुसैन मैं भी आपकी बहन हूं, तीर लगा तो बस मेरी आन निकल गई, मेरी बात अब नहीं रोंगी। हुसैन ने कहा नहीं ज़ैनब, बिल्कुल परेशान ना हो, दुनिया जब लिखेगी तारीख, मौरिख जब तारीख लिखेगा तो तुझे भी याद करेगा कि तेरी तरह वफादार बहन जैसी हुसैन को अल्लाह ने दी, ऐसी किसी की बहन नहीं जैसी हुसैन की बहन है। मगर मेरी बहन ज़ैनब सुनो, नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है। मेरी बहन तेरी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरी बहन तेरी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। आज तो फिटिंग का लिबास पहन के मुसलमान लड़कियां घूम रही हैं बेपर्दा, किसी को कोई परवाह नहीं। हुसैन ने कहा हुसैन की उन बहनों को भी तो सलाम करो, बीवियों को तो सलाम करो। एयरपोर्ट पे कोई जा रहा होता है सऊदी, औरतें रोती हैं, मगर इमाम तो शहीद होने जा रहा था, मगर कोई नहीं रोया। मेरा इमाम, मेरे आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरे इमाम जब गया तो तीरों की बारिश इतनी हुई, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो मेरे इमाम के तीर न लगा हो, आपके हर तरफ तीर और आपका हाथ कमजोर हो गया। अब घोड़े पे से नीचे को आने लगे। जब करबला में आए थे दोपहर के टाइम, आपकी दाढ़ी में कुछ बाल सफेद थे, अब पूरी दाढ़ी सफेद हो गई है। इमाम जो है ना घोड़े से नीचे को गिरने लगे हैं, और जैसे ही आप नीचे को गिर रहे हैं, गिरते गिरते आपकी जबान हिल रही है, आपके होठ हिल रहे हैं, और क्या कहते हैं, अरे नाना के नवासे नाना की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हाथ उठा के जब आप नीचे जा रहे हैं, लब हिल रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत की हिफाजत करना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह बख्शना, अल्लाह मेरे नाना के गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। इमाम फिर सजदे में गया। ये कौन हुसैन है? एक दिन हुजूर ने रोते हुए सुना इनको, तो घर में गए, फातिमा हुसैन क्यों रोता है? अर्ज की अब्बा जान हुसैन को कुछ परेशान कर रहे थे, मैंने डांट दिया। फातिमा मेरे हुसैन को ना डांटा करो, इसके रोने से मेरे दिल को तकलीफ। ये कौन हुसैन जब पैदा हुए थे नबी ने अपना लुआब चुसाया था? ये कौन हुसैन जो कांधे पे बैठते थे मुस्तफा के, आज जब जमीन पे गए अपना सर सजदे में रखा। तुम कब रखोगे सर सजदे में? हुसैन ने सर सजदे में रख के कहा, मालिक मेरे भाई भतीजे सब शहीद हुए, मगर हुसैन इस पर राजी है। क्या तू भी हुसैन से राजी है? क्या तू भी राजी है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन की गर्दन को काट दिया गया, हुसैन की गर्दन को काट दिया गया। हुसैन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुबारक नवासे की गर्दन को काट दिया गया। मेरा हुसैन करबला के मैदान में शहीद हुआ, सर को नेज़े पे चढ़ा दिया गया, फिर खेमों में आग लगा दी गई। फिर बीवियों के जब दुपट्टे खींचे तो ज़ैनब ने फिर अपने नाना के रोजे की तरफ को मुंह किया, कहा मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूँ, वही ज़ैनब जब मैं पैदा हुई थी आपने गोद में लिया था, और आपके आंखों के आंसू मेरे चेहरे पे गिरे थे। आपने फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खदीजा की तरह। आज मेरे नाना मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, मैंने बालों से पर्दा किया है, मुझे माफ कर देना नाना, मेरी चादर खींच ली गई है। मेरी तरफ नजरे करम करें, करबला में देखें आपके भतीजे, आपके पोते, आपके नवासे और आपके नवासों के बेटे सबकी लाशें करबला में हैं। उनके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आ रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 1500 किलोमीटर का 5000 किलोमीटर का सफर तय किया है, वो भी ऊंट की नंगी पीठ पर बैठ के अरब में, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई। मैंने फूफी की जबान से शुक्र के अलावा कुछ नहीं सुना। मैंने कहा फूफी जान, मैंने करबला में देखा एक औरत का एक आदमी इंतकाल कर जाए, घर में औरतें नमाज भूल जाती, आप तो नमाजें पढ़ रही हैं, आपके बेटों की लाशों पर घोड़े दौड़ते हुए हमने आपको सजदे में देखा। इतना सब्र और शुक्र और ये सजदा कहां से? इमाम की बहन ने कहा मैंने अपनी मां फातिमा से सीखा है, अपनी मां फातिमा से सीखा है। मेरे कहने का मतलब यह है, करबला हुसैन इब्ने अली की वो दास्तान है जिसने पूरी दुनिया की बुराई को खत्म करने की बात कही है। हुसैन ने करबला का, अगर हुसैन लाजवाब है तो करबला की ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर हुसैन ने करबला में सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने करबला में पर्दा बचाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये
मैंने अपने हाथों से अपने मां को अभी 4 महीने पहले कब्र में रखा है। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं ऐसे करके। रोज कब्रिस्तान में जाके देखो, रोज मिट्टी होती है, रोज चलो भाई लाओ लाओ लाओ। 4 नीचे जाते हैं, 2 नीचे 2 उसके ऊपर, और 2 ऊपर वालों से कहते हैं लाओ दे दो। कब्रिस्तान वाले ले लिया, लेने के बाद नीचे को रखा। हालत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, यानी 5 गए थे 4 निकल आए, मगर 4 तू हमेशा नहीं निकलेगा। ऐ कब्र में रखने वाले तू हमेशा नहीं निकलेगा, एक दिन तुझे भी लोग रख के चले जाएंगे। बहन माँ जिंदा है, माँ की कदर करो। एक साहब रो रहे थे अपनी माँ की कब्र पे। मैंने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो अपनी माँ की कब्र पे? कहने लगे मुझे अपनी माँ याद आ रही है। मैंने कहा जीते जी तुमने उसे परेशान किया, मार दिया, अब उसके लिए रोते हो? तुम झूठे हो, तुम बने हुए हो, तुम बनावटी काम करते हो। माँ जिंदा है, उसकी कदर करो। माँ माँ है। माँ के बाद मैं पहले घर जाता था अपने कारी साहब, तो घर जाता था तो मेरी अम्मी फालिज में रही 3 साल। तो जब जाता था तो वो बिस्तर पे अपनी गर्दन मोड़ के मुझे देखती थी, और जब मैं घर से निकलता था उनकी दुआएं लेके निकलता था। ये बात मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं। अगर घर में कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, एक झोपड़ी हो उसमें सब रहते हो और माँ हो, तो वो घर भरा हुआ है, उस घर में बड़ी बरकतें हैं। और किसी घर में महल हो बहुत खूबसूरत बना हुआ, मगर माँ बाप की अगर वहां चारपाइयां नहीं पड़ी हैं, माँ बाप नहीं है, तो वो घर बिल्कुल बेकार है। कुछ नहीं उस घर में। वो घर किस्मत ने किया दौलते ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। माँ के कदमों को चूमो, अपने बाप से मोहब्बत करो। बाप इस बार इस मौजू पर फिर कभी तकरीर, एक बात कह रहा हूँ, मौत आ रही है, तौबा कर लो मेरे भाइयों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने तौबा करो। एक आदमी है, उसका नाम किफल है, हर रात एक नई लड़की बुलाता है, एक लड़की एक रात में वो बुलाता है, इतना पैसे वाला है। हुजूर फरमाते एक दिन एक लड़की आई, रोने लगी। इसने कहा पैसे नहीं मिले, रोती है। अब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। कहा फिर मेरे बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से आई हूँ, मेरा बाप मर गया। कहा फिर रोती क्यों है? कहा अपने मालिक से कह रही हूँ, मेरे परवरदिगार अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते कभी ये बुरा काम न करती, मुझे माफ कर दे मेरे करीम, मेरे रहीम। वो ऐसे रोई, ऐसे रोई, ऐसे रोई कि उसका दिल धुल गया। उसका, किसका? वो जो बदतमीज था, किसी की आंखें, किसी के आंसू, किसी का दिल धुलता। ये अल्लाह की कुदरत। वो चली गई, वो तो चली गई, ले मैं तुझे पैसे देता हूँ, जा चली जा, दौलत दे दी, वो तो चली गई। ये सजदे में गया और जाके बोला मालिक अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। एक दिन आई थी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया, और मैं उसने हाथ, और फिर भी वो रोई, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूं मालिक, मुझे माफ कर दे। रो रो के मर गया, कोई उठाने वाला नहीं आया जनाजा। सुबह को इसका जनाजा उठाएंगे किफल का, हर रात एक नई लड़की की इज्जत खराब करता था, हम तो नहीं उठाते, कोई नहीं उठाया ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। इसके दरवाजे पे मोटे मोटे जली लफ्जों में लिखवाया अल्लाह ने फरिश्तों से, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल, ये जो किफल है इससे अल्लाह राजी हो गया है, किफल से अल्लाह राजी हो गया है। क्यों राजी हो गया? वो कहता है इस वजह से इसने रात में कहा था मालिक मैं भागा हुआ मुजरिम तेरी बारगाह में वापस आ गया, मुझे माफ कर दे। क्योंकि अल्लाह फरमाता है इंसान तू कितने ही गुनाह तूने क्यों, मगर इतना सच्चा रो ले कि तेरी आंख का आंसू निकल के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। आओ इससे पहले और कितने जनाजे निकलेंगे जो हम तौबा करेंगे। मेरे भाइयों वक्त रोज ही हमारे पास कम होता है, जलसे में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, इस वजह से बड़े हिसाब से तकरीर करनी पड़ती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं जितने आशिक रसूल हैं इस महफिल में जो अपने नबी के नाम पे जान दे सकते हैं, कुछ पता नहीं। इधर देखो, आपको पता है मैंने बताया 16 दिन हुजूर ने 16 दिन के बाद खजूर खाई। आपको बताऊं अम्मी आयशा कहती एक दिन हुजूर गया, 2 पत्थर बंधे थे पेट पे, मगर मेरे सरकार दुआ कर रहे थे। मैं आगे गई, मैं देखो क्या दुआ करते हैं। हुजूर खाना मांग रहे थे? नहीं, हुजूर दुआ ये कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मती कभी भूखे न मरे, मेरी उम्मत कभी, आज ये उसी नबी की बरकत है। कल कब्र में जाओगे आप जिस तरह आपसे प्यार करते हुजूर, इतने आपकी माँ भी आपसे प्यार नहीं। मैं कहता हूँ 1000 माएं हो फिर भी मेरे हुजूर के बराबर प्यार नहीं कर सकती। मेरा इमाम कहता है आज भी अपने गुम्बद खजरा में हुजूर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। आज भी कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, ये तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। मेरे भाइयों उसी नबी के नाम पर कौन कौन अपनी जान दे सकता है? हुसैन के नाम पे दोनों हाथों पर कोट है, नीचे हाथ नीचे, जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं।
आओ और उठ के खड़े होकर वादा करें, जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। और आओ बाहर आ जाओ, आ जाओ इधर। 3 लोग हो गए, चौथा कोई आओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, पूरी एक मुश्त रखने वाले आ जाएं, इधर आ जाए। आ जाओ आ जाओ। ये उनके पिलाऊं, ये बेटे आपने गाड़ी बढ़ाई है कभी? मैंने कोई तादाद नहीं बढ़ानी है, आप आ जाओ। जो कटाता हो या मुंडा तो 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए? 5 6 7। कोई 8वां आशिक रसूल है इस महफिल में? सुभान अल्लाह। रसूल के लिए खड़ा हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसे अच्छी लड़की चाहिए शादी से पहले दाढ़ी रखा है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह। ये कारी साहब के हाथ से डलवाओ, इधर आ जाओ। साथ हो गए, कोई 8वां आशिक रसूल है जो इस महफिल रसूल में खड़े होकर वादा करे, आज से हुजूर की सुन्नत के एतबार से जिएंगे। कल तक जिए थे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, फैशन के लिए, आज से जिएंगे नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया क्या कह गए? जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। एक खड़े रहो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितने हो गए ये? नहीं 7 ही है। एक कौन बैठे, कौन है? आज इधर आ जाओ। 2 आशिक रसूल कोई और खड़े हो जाएं, 2 आशिक रसूल और हों, इधर आ जाओ, इधर इधर। 2 आशिक रसूल कोई और हो, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 8 तो हो गए। कोई नौजवान है मेरा भाई, कोई मेरा बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो, 1 मुट्ठी से कम दाढ़ी हराम है करना, इससे कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। 1 मुट्ठी होनी चाहिए जो बाहर भी निकल जाए मुट्ठी में आने के बाद। है कोई आशिक रसूल और जो इस महफिल रसूल में? हमारा बुजुर्ग जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई ना, वो भी मुड़ा मुड़ा के अब जवानी तलाश कर रहे हैं। खुदा की कसम जवानी नहीं आएगी, अब मौत आएगी। तौबा कर लो। आओ सुन्नत रसूल, नबी की सुन्नत में बरकत है। कोई आशिक रसूल और? इधर से कोई दीवाना नबी का चाहने वाला आशिक रसूल? आपकी दाढ़ी है, अब बैठे, आपकी दाढ़ी है। ये वो भाई आ रहे हैं हमारे, माशाअल्लाह से। आओ बेटा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शहीदाने करबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। 9 हो गए। 10वां आशिक रसूल है कोई? सुभान अल्लाह, जो आज से नमाजों की पाबंदी के साथ 5 वक्त की और दाढ़ी भी रखा है। कोई 10वां आशिक रसूल हो इस महफिल में तोड़ के खड़ा हो जाए। 10वां है कोई इधर आशिक रसूल? इधर इधर कहीं कोई दीवाना, मेरे नबी का आशिक, मेरे हुजूर का मस्ताना कोई हो तो खड़ा हो जाए। कोई दीवाना हो तो जल्दी आए भाई, देर न करें, मेहरबानी करें, आ जाएं। है कोई आशिक रसूल? इमाम हुसैन की 10वीं आ जा। सुभान अल्लाह। लो 10 हो गए। अब गौस पाक की 11वीं कौन करेगा? देखो 11वां कौन है? हाय हाय हाय। देखो 11वीं वाला गौस पाक के बड़े पीर की शहंशाह, बगदाद की शहंशाह, बगदाद की गौसुल आजम की, महबूब सुबहानी की, हाय हाय हाय, पीर लासानी की, माशाअल्लाह, कंदीले नूरानी की, सुभान अल्लाह। सुभान। 10 हो गए। 11वां है कोई? चलो 10 लोग वादा करो मेरे साथ। इधर देखो, वादा करो, वादा करते हैं, को वादा करते हैं आज के बाद उलमा की मौजूदगी में न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, इनको या अल्लाह इस्तिकामत अपनी रहमतों में इनको जगह अता फरमा, अपनी बरकतों में अपने फजल से इन पर फजल फरमा। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो। जो आज से नमाज में मस्जिद में जाए वो जरा दोनों हाथ उठा के इरादा करना आपका काम है, नमाजी बनाना अल्लाह का काम है। दोनों हाथ उठा के बोलो, पक्का इरादा करो, नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो, नमाज की पाबंदी इंशाल्लाह। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है। नमाज अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा, मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, अल्लाह आप पर फजल फरमाए, मेहरबानी फरमाए।
कोई मेरी गलती हो गई हो अल्लाह उसको भी माफ़ फरमाए, अपने फजल से आप पर मेहरबानी करे, करम करे, कोई परेशानी अल्लाह ताला आपकी दूर फरमाए। जिन्होंने ये जलसा कराया अल्लाह ताला उनको खूब बरकतें अता फरमाए, जिन्होंने सुना है अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो बेघर हैं अल्लाह घर की उनको जो है वो घर की दौलतें अता फरमाए, मेरी बहन बेटियों में जो बीमार हैं इनको शिफा अल्लाह अता फरमाए। या अल्लाह हम सबको शिफा अता फरमा जो बीमार है। बैठे आराम से, कोई उठेगा नहीं इंशाल्लाह, है ना। मैं भी बैठा हूँ, एक नाज शरीफ मैं सुनूंगा सैफ कानपुरी साहब की, फिर मैं चला जाऊंगा, ठीक है। मगर आप मुझे मुसाफा नहीं करने के लिए उठेंगे और मुझे जाने देंगे, है ना। मुझे चूंकि बहुत लंबा सफर करना है, बड़ी मादरत के साथ। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, है ना। कोई मेरी बात ऐसी लगी हो आप तौबा करें। नाजिम साहब इंशाल्लाह बगैर शेर पढ़े ऐलान कर देंगे, बड़े समझदार